एक बार एक राजा के मन में यह विचार आया कि अगर उसे हमेशा यह पता हो कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय कौन सा है, अगर उसे पता हो कि किन सही लोगों की बात सुननी चाहिए और किन से बचना चाहिए, और सबसे बढ़कर अगर उसे हमेशा यह पता हो कि करने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है, तो वह अपने किसी भी काम में कभी असफल नहीं होगा। यह विचार आने पर उसने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उसे यह सिखाएगा कि हर काम का सही समय क्या है, सबसे जरूरी लोग कौन हैं और उसे कैसे पता चलेगा कि सबसे जरूरी काम क्या है, उसे वह एक बहुत बड़ा इनाम देगा। कई विद्वान लोग राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने उसके सवालों के अलग अलग उत्तर दिए। पहले सवाल के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि हर काम का सही समय जानने के लिए इंसान को पहले से ही दिनों, महीनों और सालों की एक सूची बना लेनी चाहिए और पूरी सख्ती से उसी के अनुसार जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल इसी तरह हर काम अपने सही समय पर हो सकता है। कुछ अन्य लोगों ने कहा, कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि हर काम का सही समय पहले से तय करना असंभव है, बल्कि इंसान को फालतू के कामों में नहीं उलझना चाहिए और जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और फिर वही करना चाहिए जो सबसे जरूरी हो। कुछ और लोगों ने कहा कि राजा चाहे आसपास हो रही बातों पर कितना भी ध्यान दे, किसी एक आदमी के लिए हर काम का सही समय ठीक ठीक तय करना असंभव है। इसलिए उसके पास बुद्धिमान लोगों की एक परिषद होनी चाहिए जो हर काम का सही समय तय करने में उसकी मदद करे। लेकिन फिर कुछ और लोगों ने कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें परिषद के सामने रखने के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके बारे में तुरंत यह तय करना पड़ता है कि उन्हें किया जाए या नहीं। लेकिन यह तय करने के लिए इंसान को पहले से पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। यह बात केवल जादूगर ही जानते हैं और इसलिए हर काम का सही समय जानने के लिए जादूगरों से सलाह लेनी चाहिए। दूसरे सवाल के उत्तर भी उतने ही अलग अलग थे। कुछ ने कहा कि राजा को सबसे ज्यादा जरूरत अपने सलाहकारों की है, कुछ ने पुजारियों को बताया, कुछ ने वैद्यों को, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि सिपाही सबसे जरूरी हैं। तीसरे सवाल पर कि सबसे जरूरी काम क्या है, कुछ ने उत्तर दिया कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज विज्ञान है। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि यह युद्ध करने का कौशल है और कुछ और लोगों ने कहा कि यह ईश्वर की पूजा है। चूंकि सभी उत्तर अलग अलग थे, राजा उनमें से किसी से भी सहमत नहीं हुआ और उसने किसी को इनाम नहीं दिया। लेकिन अपने सवालों के सही उत्तर पाने की इच्छा अभी भी थी। इसलिए उसने एकांत में रहने वाले एक साधु से सलाह लेने का फैसला किया, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे साधु एक जंगल में रहते थे जिसे वे कभी नहीं छोड़ते थे और वे केवल साधारण लोगों से ही मिलते थे। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। साधु की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले ही राजा अपने घोड़े से उतर गया और अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़कर अकेला ही आगे बढ़ गया। जब राजा पास पहुंचा तो साधु अपनी झोपड़ी के सामने जमीन खोद रहे थे। राजा को देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और खुदाई करते रहे। साधु दुबले पतले और कमजोर थे। हर बार जब वे जमीन में अपनी कुदाल मारते और थोड़ी सी मिट्टी पलटते तो उनकी सांस फूलने लगती थी। राजा उनके पास गए और बोले, हे बुद्धिमान साधु,
मैं आपके पास 3 सवालों के उत्तर मांगने आया हूं। मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूं? वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है और इसलिए मुझे बाकी लोगों से ज्यादा उन पर ध्यान देना चाहिए? और कौन से काम सबसे जरूरी हैं जिन पर मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपने हाथों पर थूका और फिर से खुदाई करने लगे। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, कुदाल मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए थोड़ी देर काम कर देता हूं। धन्यवाद, साधु ने कहा और राजा को कुदाल देकर वे जमीन पर बैठ गए। जब राजा ने 2 क्यारियां खोद लीं तो वह रुका और उसने अपने सवाल दोहराए। साधु ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वे उठे, कुदाल के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोले, अब तुम थोड़ी देर आराम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। लेकिन राजा ने उन्हें कुदाल नहीं दी और खुदाई करते रहे। 1 घंटा बीत गया और फिर दूसरा। सूरज पेड़ों के पीछे डूबने लगा और अंत में राजा ने कुदाल को जमीन में गाड़ दिया और बोला, हे बुद्धिमान मनुष्य, मैं आपके पास अपने सवालों का उत्तर पाने आया था। अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए और मैं अपने घर लौट जाऊंगा। लगता है कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, साधु ने कहा। देखते हैं यह कौन है। राजा पीछे घूमा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा है। उस आदमी ने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था और उसके हाथों के नीचे से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह हल्की आवाज में कराहते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े खोले। उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने उसे जितना अच्छी तरह हो सकता था धोया और अपने रुमाल और साधु के पास जो तौलिया था उससे घाव पर पट्टी बांध दी। लेकिन खून का बहना बंद नहीं हो रहा था और राजा ने बार बार उस गर्म खून से भीगी पट्टी को हटाया और घाव को धोकर फिर से पट्टी बांधी। अंत में जब खून बहना बंद हुआ तो उस आदमी को होश आया और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ताजा पानी लाया और उसे दे दिया। इस बीच सूरज डूब चुका था और मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए राजा ने साधु की मदद से उस घायल आदमी को उठाकर झोपड़ी के भीतर पहुंचाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लेटकर उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत हो गया। लेकिन राजा अपने चलने और किए गए काम की वजह से इतना थक गया था कि वह चौखट पर ही सिकुड़कर बैठ गया और उसे भी नींद आ गई। वह इतनी गहरी नींद में था कि वह गर्मियों की उस छोटी रात में सोता ही रहा। सुबह जब वह जागा तो उसे याद आने में बहुत समय लगा कि वह कहाँ है या वह अजनबी दाढ़ी वाला आदमी कौन है जो बिस्तर पर लेटा है और चमकती आंखों से उसे लगातार देख रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, दाढ़ी वाले आदमी ने कमजोर आवाज में कहा जब उसने देखा कि राजा जाग गया है और उसे ही देख रहा है। मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास तुम्हें माफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, राजा ने कहा। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपका वह दुश्मन हूं जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने उसके भाई को फांसी दे दी थी और उसकी संपत्ति छीन ली थी। मैं जानता था कि आप साधु से मिलने अकेले गए हैं और मैंने आपको लौटते समय आपको मार डालने का फैसला किया था, लेकिन दिन बीत गया और आप नहीं लौटे। इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए अपने छिपने की जगह से बाहर निकला और मेरा सामना आपके बॉडीगार्ड से हो गया। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे बचकर भाग तो आया, लेकिन अगर आपने मेरे घाव पर पट्टी न बांधी होती तो मेरा सारा खून बह जाता और मैं मर जाता। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई है। अब
अगर मैं जीवित रहा और अगर आप चाहें तो मैं आपका सबसे वफादार गुलाम बनकर आपकी सेवा करूंगा और अपने बेटों को भी ऐसा ही करने को कहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। राजा अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से शांति हो जाने पर और उसे एक दोस्त के रूप में पाकर बहुत खुश था। उसने न केवल उसे माफ कर दिया बल्कि कहा कि वह उसकी देखभाल के लिए अपने नौकरों और अपने खुद के वैद्य को भेजेगा और उसकी संपत्ति वापस करने का वादा किया। घायल आदमी से विदा लेकर राजा बाहर बरामदे में गया और उसने साधु को चारों तरफ खोजा। जाने से पहले वह एक बार फिर अपने पूछे गए सवालों का उत्तर मांगना चाहता था। साधु बाहर थे, अपने घुटनों के बल बैठकर उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें एक दिन पहले खोदा गया था। राजा उनके पास गए और बोला, आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे सवालों का उत्तर दे दीजिए, हे बुद्धिमान आदमी। तुम्हें पहले ही उत्तर मिल चुका है, साधु ने अपने पतले पैरों पर बैठे बैठे ही कहा और ऊपर राजा की ओर देखा जो उनके सामने खड़ा था। कैसे उत्तर मिल गया? आपका क्या मतलब है? राजा ने पूछा। क्या तुम नहीं देखते? साधु ने उत्तर दिया। अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया न दिखाई होती और मेरे लिए ये क्यारियां न खोदी होती बल्कि अपने रास्ते चले गए होते तो वह आदमी तुम पर हमला कर देता और तुम्हें मेरे पास न रुकने का पछतावा होता। इसलिए सबसे जरूरी समय वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे और मैं सबसे जरूरी आदमी था और मेरी भलाई करना तुम्हारा सबसे जरूरी काम था। बाद में जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया तो सबसे जरूरी समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर तुमने उसके घावों पर पट्टी न बांधी होती तो वह तुम्हारे साथ शांति किए बिना ही मर जाता। इसलिए वह सबसे जरूरी आदमी था और तुमने उसके लिए जो किया वही तुम्हारा सबसे जरूरी काम था। तो यह याद रखो, केवल एक ही समय है जो जरूरी है, वो है अभी का। यह सबसे जरूरी समय है क्योंकि यही अकेला ऐसा समय है जब हमारे पास कोई शक्ति होती है। सबसे जरूरी आदमी वह है जिसके साथ तुम हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसका कभी किसी और से कोई वास्ता पड़ेगा भी या नहीं। और सबसे जरूरी काम है उसकी भलाई करना, क्योंकि केवल इसी उद्देश्य के लिए आदमी को इस जीवन में भेजा गया है।